तो भाई पूरा का पूरा जो है ना सीन बना हुआ है भाई, ये देखो भाई, पूरे के पूरे बादल जो है ना घाटी के नीचे तलहटी में पहुंच गए हैं और अब ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ये है सामने बोगा मंदिर। इसी सुरंग के अंदर फंसे थे 40 मजदूर काम करने वाले, जिन्हें सुरक्षित निकाल लिया गया था। अच्छा अच्छा, बीच में जो एक बार फंस गए थे इसमें बच गए थे सब, है चलो ऊपर वाली कृपा रही। तो यहीं फंसे थे वे 40 मजदूर। अच्छा, कितने दिन तक रहे थे बंद ये रहे थे 18-20 दिन तक रहे थे। 18-20 दिन। अच्छा जी, सरकार ने भी बड़ा अच्छा। बहुत लंबी थी ना, पूरी हुई। अच्छा, चालू कब तक हो जाएगी? ये 5-6 महीने। 5-6 महीने में? फिर तो बहुत शॉर्टकट हो जाएगा, कम से कम 30 किलोमीटर बच जाएगा। हाँ। बड़कोट उत्तराखंड का एक खूबसूरत और शांत शहर है, जो हरे भरे जंगलों, बर्फ से ढके पहाड़ों और यमुना नदी के नज़ारों से घिरा है, जिसे प्रकृति प्रेमियों और साहसिक गतिविधियों में रुचि रखने वालों के लिए एक आदर्श स्थान माना जाता है। यह यमुनोत्री और गंगोत्री जैसे प्रमुख तीर्थ स्थलों के लिए रास्ते में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। तो भाई ये सामने जो है ना हरसिल और गंगोत्री उत्तरकाशी देहरादून के लिए यहाँ से निर्देश लिखे हुए हैं, कितने कितने किलोमीटर है। तो अब मुझे जाना है गंगोत्री। गंगोत्री यहाँ से 129 किलोमीटर है। ये मेरा दूसरा धाम है और ये रास्ता नीचे से घूम के जाता है ऋषिकेश के लिए। इसी रास्ते से मैं यमुनोत्री धाम के लिए आया था। इस रास्ते से 2 धाम पड़ते हैं, गंगोत्री यमुनोत्री। तो यमुनोत्री के मेरे दर्शन हो गए हैं, अब मुझे गंगोत्री के दर्शन करने हैं। और भाई आपका भाई इधर है। बहुत कठिन चढ़ाई थी पर एक धाम के दर्शन हो गए। अब मैं निकलता हूँ दूसरे धाम के लिए। यमुनोत्री से नीचे उतरते हुए काफ़ी ढाल पड़ा, तो आज मैं चला आया हूँ अब तक 65 किलोमीटर। तो उत्तरकाशी से पहले ये टनल पड़ती है और इस टनल को क्रॉस करने के बाद आने वाली है साइकिल की एक दुकान। अपनी साइकिल के ब्रेक भी ढीले हैं तो वो टाइट कराने हैं। ब्रेक चेंज करवाने के बाद उत्तरकाशी से 5-6 किलोमीटर आगे चलकर मेरा एक मित्र है जो मुझे मिलने वाला है। तो देखते हैं आज की इवनिंग की कैंपिंग करते हैं मिलकर कहीं। गंगे हर हर महादेव। तो पास में भाई गंगा और बिल्कुल एकदम गंगा के पास, रोड के पास आज की कैंपिंग होने वाली है। ये मेरा मित्र गामा पहलवान है, तो ये भी 4 धाम की यात्रा पे बाइक से निकला हुआ है। तो ये मुझे मिला है यमुनोत्री से और गंगोत्री जाते हुए भी ये मेरे साथ 2-4 दिन रहने वाला है। तो भाई शाम के टाइम हमने कैंपिंग की है माँ भागीरथी के बिल्कुल समीप और शाम का अपना भोजन तैयार हो रहा है। फिर भोजन करने के पश्चात हम यहाँ आराम कर सुबह मॉर्निंग में यहाँ से निकलने वाले हैं आगे गंगोत्री के लिए। नहीं चलो फिर पीढ़ी बोल रही है इतना चलो, हम चल के क्या करेंगे, बेकार है इसके पीछे लगला। लो भाई गम्मा पहलवान। पानी बहुत है हमारे पास। अरे बतेरा हम कमी ना पड़ने के भी उधर रखी एक बोतल। अरे तौलिया पड़ी थी। उत्तरकाशी से 5-6 किलोमीटर आगे निकलने के बाद ये स्थान आता है हीना। तो यहाँ पर किए जाते हैं रजिस्ट्रेशन, आपके नाम वगैरह यहाँ पर लिखे जाते हैं, एंट्री होती है। इसके बाद ही माँ गंगोत्री धाम की यात्रा आगे की तरफ की जाती है। उत्तरकाशी की खूबसूरती बर्फीली चोटियों, गहरी घाटियों, पवित्र नदियों और घने जंगलों में निहित है, जो इसे आध्यात्मिक और साहसिक गतिविधियों के लिए एक आदर्श स्थान बनाती है, जहां गंगोत्री व यमुनोत्री जैसे प्रमुख धाम स्थित हैं।
यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य, प्राचीन मंदिर और शांत वातावरण पर्यटकों व श्रद्धालुओं को आकर्षित करते हैं। गंगोत्री और यमुनोत्री ये 4 धामों में से 2 प्रमुख धाम हैं और भगीरथी व यमुना नदी के उद्गम स्थल हैं, जो अपने आध्यात्मिक और प्राकृतिक महत्व के लिए जाने जाते हैं। उत्तरकाशी से मनेरी की दूरी लगभग 8 से 15 किलोमीटर है, जो कि एक छोटी और आसान यात्रा है। यह जगह बेहद खूबसूरत है क्योंकि यह भगीरथी नदी के तट पर स्थित है और यहाँ एक आकर्षक बांध और एक झील है। अपनी यात्रा शुरू करने से पहले और यात्रा के दौरान नियमित रूप से मौसम का पूर्वानुमान जांचें। भारी बारिश के मौसम में अर्थात जुलाई से सितंबर के बीच में यात्रा करने से बचें, क्योंकि इस समय यात्रा करते हुए आपको बहुत ही ज़्यादा भूस्खलन का सामना करना पड़ सकता है। तो भाई इस टाइम मैं आ चुका हूँ माँ गंगा जी के ऊपर। एक ब्रिज बना हुआ है और बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी लोकेशन है और पीछे की तरफ जो है एक शिव मंदिर है, तो मैं जाऊंगा वहां पर दर्शन करने के लिए। इधर की साइड से मैं चढ़ाई कर कर ऐसे आ रहा हूँ, यहाँ ढाल था थोड़ा सा, और मुझे जो है ना विपरीत दिशा में जाना है। जिधर से गंगा जी बह रही है उससे विपरीत दिशा में मुझे ऊपर की तरफ चढ़ाई करनी है। और लगभग भटवाड़ी से 6 से 7 किलोमीटर पीछे हैं हम। फिर उसके बाद भटवाड़ी आ जाएगा। भटवाड़ी से 14 किलोमीटर रह जाता है गंगनानी। वहाँ पर गर्म ठंडा कुंड है, देखो वहाँ भी स्नान करने की सोच रहा हूँ और आप लोगों को वहाँ का व्यू भी दिखाऊंगा और जो गर्म कुंड है वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा आके। तो भाई जो मैंने पुल से आपको शिव मंदिर दिखाया था, मैं अब उधर की साइड जा रहा हूँ दर्शन करने के लिए। देखो मेरे पीछे की तरफ है ये मंदिर। आगे तो जाना मुश्किल है क्योंकि 2 कुत्ते अंदर हैं और 2 बाहर की तरफ बैठे हैं, 2 वे हैं। मुझे पूजा करनी थी, मैं नहा धोकर पीछे आया था, तो भाई मैंने जो है ना कुत्ते थे, वैसे तो मेरे पास आ गए थे जब मैंने पूजा स्टार्ट करी, क्योंकि मेरे को आधा पौन घंटा लग जाता है। तो कुत्ते भाई मुझे आगे पीछे से सारे से सूंघ कर चले गए। अब मेरी पूजा खत्म हुई तो मैं यहाँ से आया हूँ। ओम भोलेनाथ। क्योंकि गेट बंद था तो मैंने एंट्री नहीं की, ऐसे ठीक नहीं होता यार। ढाल बहुत ज़्यादा है, इधर ध्यान देना पड़ रहा है और काई लगी हुई है देखो पीछे की तरफ, तो बड़े हिसाब से आना पड़ता है। ओम महादेव। अगर गेट खुले होते तो हम जरूर जाते भाई, क्योंकि गेट बंद है तो पता नहीं वर्जित है जाना अंदर, पता नहीं कुछ। बाकी अपनी जो है ना साइकिल उधर खड़ी है रूना, और ये ब्रिज है भाई, उधर जाना है मुझे। और उधर के बाद भाई फिर मैं निकलता हूँ माँ गंगोत्री के लिए। तो हर हर महादेव ना लिखना बोले भाई कमेंट में, मैं चलता हूँ। उत्तराखंड का राज्य वृक्ष बुरास है, जो अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है और पहाड़ों में ऊंचाई वाले इलाकों में पाया जाता है। भटवाड़ी का इतिहास सदियों पुराना है और यह गंगोत्री और यमुनोत्री के पवित्र तीर्थ स्थलों की यात्रा करने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव रहा है। इस गांव का नाम भट्ट शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ पुजारी होता है, जो यात्रियों के लिए आध्यात्मिक मार्गदर्शन और विश्राम स्थल के रूप में इसके लिए ऐतिहासिक महत्व को दर्शाता है। हर हर गंगे हर हर महादेव। तो भाई दोस्तों मैं भटवाड़ी से 6 से 7 किलोमीटर ऊपर की तरफ निकल आया हूँ गंगनानी की तरफ। गंगनानी तो आज मैं नहीं जा पाऊँगा, यहाँ से 60 किलोमीटर अब माँ गंगोत्री धाम बचा हुआ है। यमुनोत्री धाम मेरा पहले पूरा हो ही चुका है। और आज तो मेरे भाई किडनी में जो है ना शायद स्टोन है, तो उसका बहुत ज़्यादा दर्द हुआ,
के मैंने डॉक्टर से दवा ली, तब जाके मुझे आराम हुआ। तो यार वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है दोस्तों, तो यार वीडियो को लाइक करें, और वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों में शेयर भी करें। धार्मिक यात्रा है, आपके माध्यम से कोई और भी 4 धाम यात्रा के दर्शन कर सकता है, क्योंकि मैं चारों धाम करने वाला हूँ साइकिल से। साइकिल मेरी पीछे खड़ी है। और बाकी अभी तक जिन भाइयों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें। गिडारा बुग्याल, यह दयारा बुग्याल के पास स्थित है और बंदर पूंछ श्रीखंड जैसी चोटियों का 360 डिग्री दृश्य प्रदान करता है, जो इसे एक शानदार ट्रैकिंग अनुभव बनाता है। तो भाई गंगनानी से 5 किलोमीटर पीछे ये लोकेशन है। तो भाई रात हमने यहीं स्टे लिया था। इसका जो ओनर है, मालिक है भाई, बहुत ही बड़ी आदत है, इसने हमको रात दी थी। इसकी दुकान का सारा सामान भी यहीं रखा हुआ था, बस एक पन्नी लगाकर बाहर की तरफ, और हमें अंदर छोड़ दिया था। और ये गद्दे लगे हुए थे। 8:20 हो चुके हैं और यहाँ से हम चलने वाले हैं गंगनानी रुकेंगे 1-1.5 घंटे के लिए। वहाँ पर जाकर करना है हमको स्नान। भटवाड़ी से गंगनानी के बीच की पहाड़ियाँ एक अद्भुत सौंदर्य के साथ श्रद्धालुओं के इंतजार में हमेशा तत्पर अग्रेसित खड़ी रहती हैं। हिमालय पर्वतों से गिरते झरने यात्रा पर आते श्रद्धालुओं के लिए ध्वनि के रूप में एक मधुर संगीत उत्पन्न करते हैं, जिनको सुनने के पश्चात श्रद्धालु मनमोहित होकर मस्ती में झूमने लगते हैं। पर्वतों की ऊंची ऊंची हरियालियों से भरी चोटियां स्वर्ग का अनुभव कराती हैं। तो भाई इस टाइम आ चुके हैं हम गंगनानी के गरम कुंड पर। तो यहाँ पर ये गरम कुंड बना हुआ है। तो जितने भी श्रद्धालु आते हैं माँ गंगोत्री के दर्शन के लिए, जाते हुए और आते हुए यहाँ पर स्नान कर तब निकलते हैं। यहाँ पर जो है ना, सारी थकावट दूर हो जाती है जितने भी श्रद्धालु होते हैं इस जल में स्नान करने के बाद। तो भाई यहाँ पर जो है ना, गरम कुंड में नहाने के लिए 10 रुपये पर्सन के हिसाब से रसीद कटती है साफ सफाई के लिए। बड़ी प्यारी लोकेशन है, आप देख रहे होंगे। तो सामने कोई गांव है, गांव का नाम तो मुझे नहीं पता, पर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जगह पर बसा हुआ है। आप इसे स्वर्ग कह सकते हैं। इस गांव के जस्ट ऊपर जो हिल है उसके ऊपर क्लाउड आ रखे हैं, तो बहुत ज़बरदस्त एक व्यू बनता है। इधर थोड़ा घूमते हैं तो हरी भरी पहाड़ियाँ और बहुत ऊंचाई दिए हुए, और इनके ऊपर बादल, यार एक अलग ही नज़ारा बनता है। और इधर भाई मैं हूँ और उधर खड़ी है मेरी साइकिल। तो भाई साइकिल को जो है ना, मैं इतने 1000 फीट की ऊंचाई पर चढ़ा कर ले आया हूँ। यहाँ से 30 किलोमीटर हर्सिल है और
हरसिल से 20 किलोमीटर या 22 किलोमीटर माँ गंगोत्री धाम रह जाता है, तो काफ़ी नज़दीक आ चुका हूँ मैं। बाकी थोड़ी सी और हिम्मत करनी है, फिर पहुँच जाऊँगा मैं गंगोत्री धाम।